वक्त है हम सब मिलके भगवान और बाबा को एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा नमस्कार जी, नमस्कार। परम पूज्य परमात्मा शिव मंडल वर्धमान नागपुर की ओर से ग्राम भुटका टोला में आज सुबह होमगाड़ी और उसके बाद में भगवान बाबा हनुमान जी, महात्यागी बाबा झुंझुनू जी आयु वाराणसी के प्रतिमा की रैली निकालने में आई और उसके बाद में यहाँ पे स्पेशल चर्चा बैठक को शुरुआत हुई। यह स्पेशल चर्चा बैठक में सृष्टि के निर्माता, बुद्धि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। भगवान को मेरा प्रणाम। वैसी मानव धर्म के संस्थापक महात्यागी बाबा झुंझुनू जी उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। हमारी सबकी आई वाराणसी चौधरी का आई को मेरा प्रणाम। आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष और मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी गाजल साहब को मेरा प्रणाम। वैसे ही चर्चा बैठक के उद्घाटक और मंडल के सचिव आदरणीय किरण जी राउत साहब को मेरा प्रणाम। वैसे मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय देवराम जी तुलसरे साहब, मंडल के उपाध्यक्ष साहब को मेरा प्रणाम। वैसे मंडल के संचालक आदरणीय महेंद्र जी गोडले साहब, संचालक नागपुर मंडल, इन्हें मेरा प्रणाम। वैसे जिनका पुष्प गुच्छ से स्वागत हुआ ऐसे आदरणीय मंच को मेरा प्रणाम। वैसे आदरणीय सेवक सेविका बाल गोपाल सबको मेरा प्रणाम। देखो शिव भाई और बहनों, महात्यागी बाबा झुंझुनू जी ने एक भगवत की प्राप्ति की। बाबा के परिवार में दुख थे और बाबा ने अपने परिवार को सुखी किया और हमारे जैसे जितने भी दुखी लोग थे, इसी फरवरी महीने में महाशिवरात्रि के पर्व पे बाबा जब पचमढ़ी गए और जब बाबा को पता चला कि मेरे शब्द पे भगवान काम कर रहा है, उधर से आने के बाद में महाशिवरात्रि पर्व पे 1950 को मानव धर्म की स्थापना की और धीरे धीरे हम दुखी लोग थे। आज इस मार्ग के अंदर जो भी सेवक आया है वो दुखी सेवक आया, सुखी सेवक कोई नहीं है। यहाँ जितने भी ये सब 12 घाट का पानी पी के आए उसमें से मैं भी हूँ, ये ध्यान में रखो। और ये अपना मानव धर्म का रथ है, ये ऐसे ही चलते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि बाबा की निष्काम सेवाएं दैवी शक्ति है और जागरूक शक्ति है। क्योंकि 4:30 का कार्यक्रम है और अभी 3:50 हो गई। थोड़ा सा मामा जी, हम बोले मामा जी थोड़ा 5 का कार्यक्रम रखना था। अब उतने दूर से आने के लिए थोड़ा टाइम लगता, वैसे अब पहले जैसी टाइम नहीं हो रहा है, मगर तुमने 4:30 का कार्यक्रम रखे हो और बोलने वाले बहुत रहते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ, क्योंकि आज भूत प्रेत पे बहुत बड़ी चर्चा हुई। मेरे गांव के अंदर एक अनेक वाली बाई थी, उसके कम से कम 1 से 1.5 महीना हुआ था
उतार के उसके अंदर आई। अब मेरे मोहल्ले के बाजू में एक भाई की नवरात्र के दिन पे बेचारी वो डेली तेल लेके जाती थी और उसके बाद में चावल भी लेके जाती थी, क्योंकि आज बंदा पुजारी ने आज हमको लूटने का काम किया। अगर पंडा पुजारी एक टाइम में निकाल देता तो उसकी कभी रोजी रोटी नहीं चलती। एक दिन क्या हो गया, मैं खेत के तरफ जा रहा था और उस गौतम भाई का जो जिसको तीर बोलते हैं वो बैठा था, तो बहुत लोगों ने बोले, अरे बोले मार्ग में चले जाओ। क्या बोले उस मार्ग के अंदर जाना, बोले वो गालियां देने बैठा। उसके बाद में मुंडरी भाई को लेके गए दुर्गा डोर की तरफ, वहां है, मगर मुंडरी वाले भी तांत्रिक ने उसको बताया, भाई बोले ये शैतान ऐसा है कि शैतान निकलेगा नहीं। तो मैं बोलेगा अच्छा तुमको विचार बताता हूँ। आप बोले सीधा बोले परमात्मा मार्ग के अंदर चले जाओ। भाई तैयार है, पति तैयार है, मगर जीव तैयार नहीं है, वो तैयार ही नहीं है। वो बोले इससे बोले बड़े तांत्रिक की तरफ लेके जाएंगे। बोले आज हिंदी में पंडा पुजारी बोलते और अपने महाराष्ट्र के अंदर उसको तांत्रिक बोलते। दुर्गा देव के पास में वहां भी बहुत बड़ा तांत्रिक है, उसके पास में लेके गए, उसने भी बताया। आप बोले परमात्मा मार्ग के अंदर चले जाओगे। उनने लास्ट में परिवार बैठा और बोले ये तो अपनी बता रहा, बोले हमको क्या करना, बोले हम मार्ग में चले जाएंगे। बोले शनिवार दिन था, मैं उस भाई को बोला भाई शाम का टाइम था, जब मेरे तरफ आए तो मैंने बोला भाई तू चर्चा बैठक में पूरे जने आओ। जब वो चर्चा बैठक के अंदर आए और आने के बाद में वो भाई के अंदर ऐसा ये हुआ, क्या मेरे को तो लग रहा है वो 2 साल के पहले भी अगर जो खत्म हुआ होगा उसका नाम बताने बैठी। मगर ये दैवी शक्ति है, जागरूक शक्ति है, इस शक्ति के अंदर किसी की चलती नहीं। और उस भाई का अंदर में जो भी शैतान था वो शैतान निकल गया। अब उस घर में जिसको डोरोली बोलते, डोरोली, ये खेड़े वाले जानते डोरोली क्या चीज होती है। अब वो डोरोली पहले इस भाई के घर में थी, यहाँ तक है कि उनके खटिया पे थी। ये मार्ग के अंदर आई और जितने भी डोरोली थी ये उसके घर को चलेगी। जो धीर था उसके घर के अंदर चलेगी। सुबह उठा वो और उठने के बाद में पति पत्नी और लड़के को लेके सुबह 6 बजे तो मेरे घर को आया। मैंने बोला भाऊ गौतम तू काय के लिए है? बोले जी बोले मुझे मार्ग के अंदर आना है। मैंने बोला तो तू 8 दिन के अंदर को तो बहुत इस मार्ग पर मेरे को भी गाली दिया था। अजी बोले मेरे को 2 झपट मार लो, 2 जूते मार लो, मगर बोले मेरे को इस मार्ग के अंदर आना है। कार्य हुए, कार्य अच्छे से चलने बैठे दोनों भाई के। अब क्या हो गया, उसकी जो बहन है वो बहन सरांडी में थी। अब वो एक दिन आई, तो एक दिन आने के बाद में जब उसके घर को गई वो भी मार्ग के अंदर आई। और फिर क्या हो गया, वो जो शैतान था
10-11 साल की लड़की थी, उसके अंदर वो शैतान चले गए। अब वो मेरे तरफ आए, मेरे को बताने बैठे, गुरुजी बोले इस लड़की के अंदर शैतान है था और शैतान जागरूक हो गया। तो उस समय क्या था, हमारे क्षेत्र के अंदर वो अंगूठी बेचने के लिए आते थे। नाल की बोले अंगूठी है, और ऐसी वो सुनाते थे तो हमको भी लगते था कि मानव धर्म छोड़ देना और अंगूठी लेके बैठ जाना। ऐसी उनकी एडवर्टाइजमेंट थी। अब वो मैंने बताया, मैंने बोला कोई नहीं, कोई गलती हुई होगी। फिर अनाज से मेरा अंगूठी पे ध्यान गया, और ध्यान जाने के बाद में मैंने बोला भाई तेरे हाथ में अंगूठी क्या की है? अजी बोले ये 50 रुपए की अंगूठी है। और जब मैं उस अंगूठी को देखा तो उसके अंदर वो ये था, और जिसको स्वास्तिक बोलते हैं, स्वास्तिक था। अब हमको बाबा ने क्या बताया, इस मार्ग के अंदर आना है तो एक नामधारी और बंद करो सब दुकानदारी। जितना भी घर में है सब हमको विसर्जन करना पड़ता है। और मैंने बोला भाई इसको निकाल अभी तू। और जाते जाते बोला हमारे यहाँ पे तालाब है, बोला तालाब के अंदर तू डाल देना बोला। तो देखो शैतान निकल गया। अब विषय निकला आज बहुत बड़ा। तो कैसा है, आज तुम सेवक सम्मेलन करते हो और इस सेवक सम्मेलन के अंदर बहुत पैसा खर्चा करते हो। गोंडी नृत्य होना, लेजिम होना, बहुत कुछ अपन करते हैं। तो आज मैं जो कोई एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि 1 से सवा घंटा जो कार्यक्रम है तुम्हारा, काय में चले गया, लेजिम के अंदर चले गया। सेवक आते, शौकीन आते, उस समय तुम्हारी जब रिले आती है वो उस समय तुम चालू कर दो। अगर उस समय तुमने चालू किए तो टाइम वेस्टेज नहीं जाएगा। तो इसके बाद में ध्यान में रखो, तुम कोई मंडल वाले को लेजिम और कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान में रखो। अगर हमको पहले अगर कार्यक्रम टाइम पे चालू करना है, आज ही दिखाओगे तो ये सेवक भटकेगा नहीं, सेवक यहीं पे बैठा रहेगा। इस पे आयोजक को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, आप जिस दिन मार्ग के अंदर आए वो दिन तुम्हारा कैसा था, वो दिन की याद करो। क्या जब हम इस मार्ग के अंदर आए वो हमारा दिन कैसा था? अगर हर सेवक उस दिन की याद करेगा तो मैं आपको सबसे बताता हूँ, उस सेवक के परिवार में कभी दुख नहीं आएंगे। क्योंकि बाबा ने क्या बोला है, मानव मर्जी इस मार्ग में चलेगी नहीं। मर्जी चलेंगी तो भगवान की चलेंगी, बाकी किसी की मानव मर्जी चलने वाली नहीं है। और बाबा ने जो दिए तत्व शब्द नियम, इनका आप भी पालन करो और मैं भी पालन करने की कोशिश करूंगा। और आने वाला 2026 जो आपने 25 में गलती किए होंगे वो भूतकाल के अंदर चले गया, 26 भविष्यकाल के अंदर है। हाँ तो भगवान के हाँ बोलना प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आने वाला जो 26 साल है सबको सुख समृद्धि को जाओ। ऐसी भगवान बाबा हनुमान जी चरण में प्रार्थना करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबको मेरा नमस्कार, नमस्कार।